नए साल के स्वागत के लिए लोगों की तैयारियां जोरों पर होती हैं। नया साल एक ऐसा उत्सव है जो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पर यह उत्सव न मनाया जाता हो। नए साल का सेलिब्रेशन सदियों से चला आ रहा है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से। चूंकि अंग्रेजी कैलेंडर दुनिया में व्यापक स्तर पर मान्य है, इसलिए ज्यादातर जगहों पर 1 जनवरी को ही नया साल मनाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि नया साल 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या पूरे साल के किसी भी महीने की पहली तारीख या किसी और तारीख को क्यों नहीं मनाया जाता है? अगर नहीं सोचा तो ये जान जाइए कि कुछ समय पहले 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता था। तो कब मनाया जाता था? इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत कब से हुई और उससे पहले किस तारीख को या कब नया साल मनाया जाता था। भारत में पारंपरिक नए साल की शुरुआत की भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी कि दुनिया में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग तिथियों और विधियों से नया साल कैसे और कब मनाया जाता है। तो ये सब जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। आइए बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। न्यू ईयर मनाने की परंपरा आज की नहीं है। इसकी शुरुआत 4000 साल पहले ही बेबीलोन में हो गई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता था। 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 से हुई। इस कैलेंडर की शुरुआत करने वाले लोग ईसाई थे। 15 अक्टूबर 1582 से पहले जब 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाया जाता था, उस समय जगह जगह पर अलग अलग कैलेंडर फॉलो होते थे, जिसके चलते कहीं पर 25 मार्च तो कहीं 25 दिसंबर को नया साल मनाया जाता था। उस समय ज्यादातर कैलेंडरों में 10 ही महीने होते थे। इस तरीके से एक साल में 310 ही दिन होता था और एक सप्ताह जो है वो 8 दिन का होता था। जैसे रोम में रोमन कैलेंडर फॉलो होता था, जिसमें 1 मार्च को साल का पहला दिन माना जाता था। और इसके पीछे की कहानी ये थी कि मार्च का नाम मार्स ग्रह पर रखा गया है। मार्स यानी मंगल ग्रह को रोम के लोग युद्ध का देवता मानते हैं। अब बात करें कि 1 जनवरी को नया साल मनाने की शुरुआत कैसे हुई, तो इसके पीछे बहुत सारी कथाएं, जिनमें से 3 प्रमुख कथाएं हमने यहाँ पे प्रस्तुत की हैं। इसमें जो पहली कथा है उसमें यह बताया गया कि रोमन शासक जूलियस सीजर ने कैलेंडर में बदलाव किया। सीजर ने ही 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की। सीजर द्वारा कैलेंडर में बदलाव करने के बाद साल में 12 महीने कर दिए गए। जूलियस सीजर ने खगोलविदों से मुलाकात की, जिसके बाद ये पता चला कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है। इसको देखते हुए जूलियन कैलेंडर में साल में 365 दिन कर दिया गया। पोप ग्रेगरी ने साल 1582 में जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर को लेकर गलती खोजी थी। उस समय के मशहूर धर्मगुरु सेंट बीड ने बताया कि एक साल में 365 दिन, 5 घंटे और 46 सेकंड होते हैं। इसके बाद रोमन कैलेंडर में बदलाव किया गया और नया कैलेंडर बनाया गया। तब से 1 जनवरी को ही नया साल मनाया जाने लगा। दूसरी कथा कहती है कि 15 अक्टूबर 1582 से पहले क्रिसमस के दिन ही नए साल की शुरुआत मानी जाती थी। इसके बाद अमेरिका के नेपल्स के फिजिशियन एलोयसिस लिलियस ने एक बेहद नया कैलेंडर दुनिया के सामने पेश किया। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर था, जिसमें साल का पहला दिन 1 जनवरी को मनाया गया। इसके बाद ही पूरी दुनिया में 1 जनवरी को नया साल मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। तीसरी कथा कहती है कि 1582 तक नया साल मार्च महीने में वसंत की शुरुआत के साथ मनाया जाता था। उस समय तक रोमन कैलेंडर में 10 ही महीने होते थे। इसके बाद रोम के राजा नूमा पोम्पिलस ने रोमन कैलेंडर में कुछ बदलाव किए। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद राजा नूमा पोम्पिलस ने कैलेंडर में जनवरी और फरवरी महीने को भी जोड़ दिया। ये तीसरी कथा दूसरी कथा को सपोर्ट करते हुए कहती है कि 1 जनवरी को नया साल मानने की शुरुआत ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही हुई है। ये हुई तीनों कथाएं। लेकिन सबसे मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि जब ये तय हो गया था कि 1 जनवरी को ही नया साल मनाया जाएगा, तो उससे पिछला वाला साल जो बीता वो 445 दिनों का था। है ना आश्चर्य में डाल देने वाली बात। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग जगहों और संप्रदायों में नया साल कब मनाया जाता है। बात करें हिब्रू नववर्ष की, तो हिब्रू मान्यताओं के अनुसार भगवान द्वारा विश्व को बनाने में 7 दिन लगे थे। इस 7 दिन के संधान के बाद नया वर्ष मनाया जाता है। ये दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक
5 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच आता है। सनातन यानी हिंदू नववर्ष की बात करें तो हिंदुओं का नववर्ष चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन अर्थात वर्ष प्रतिपदा एवं गुड़ी पड़वा पर प्रत्येक वर्ष विक्रम संवत के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। इस्लामी नववर्ष की बात करें तो इस्लामी कैलेंडर का नया साल मुहर्रम होता है। इस्लामी कैलेंडर एक पूर्णतः चंद्र आधारित कैलेंडर है, जिसके कारण इसके 12 मासों का चक्र 33 वर्षों में सौर्य कैलेंडर को एक बार घूम लेता है। इसके कारण इनका नववर्ष प्रचलित ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक अलग अलग महीनों में पड़ता है। भारतीय नववर्ष की बात करें तो भारतीय नववर्ष भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तिथियों में मनाया जाता है। जैसे बैसाखी, ये हिंदुओं और सिखों द्वारा मनाया जाता है। ये हिंदू सौर नववर्ष का प्रतीक है। विषु, ये एक हिंदू त्योहार है जो भारत के केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु राज्य के पड़ोसी क्षेत्र में और उनके प्रवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये हर साल 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। पुथांडु, इसे पुथु अरुणम या तमिल नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर साल 14 अप्रैल को आता है। बोहाग बिहू, ये असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ये आमतौर पर अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आता है। नाबा बरसा, बंगाली कैलेंडर के अनुसार पश्चिम बंगाल में नव वर्ष को नाबा बरसा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे पोइला बोईशाख के रूप में भी जानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है पहली बैसाखी। दुर्गा पूजा के बाद ये बंगाल में दूसरा सबसे प्रचलित त्योहार है। चैत्र शुक्लादि, ये विक्रमी संवत के नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करता है, जिसे वैदिक यानी हिंदू कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। विक्रम संवत उस दिन से संबंधित है जब सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराया और एक नए युग का आवाहन किया। ये चैत्र माह का पहला दिन होता है। गुड़ी पड़वा और उगादि, ये त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्खन क्षेत्र में मनाए जाते हैं। उगादि के लिए घरों के दरवाजे आम के पत्तों से सजाए जाते हैं, जिन्हें कन्नड़ में तोरड़ालू या तोरण कहा जाता है। चेटी चंड, इसे सिंधी नववर्ष के रूप में मनाते हैं। चैत्र माह को सिंधी में चेत कहा जाता है। ये दिन सिंधियों के संरक्षक झूलेलाल की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। नवरेह, ये कश्मीर में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष है। संस्कृत के शब्द नववर्ष से नवरेह की व्युत्पत्ति हुई है। ये चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आयोजित किया जाता है। मैंने जिन जिन संप्रदाय, समुदाय और जगहों का जिक्र किया है, ये उनके बारे में बहुत संक्षिप्त परिचय था। एक कहावत बहुत प्रचलित है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, और सब कुछ हम एक छोटी सी वीडियो में कैसे समेट सकते हैं। तो आप इतना जानिएगा कि ये एक संक्षिप्त परिचय है, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि नए साल की जो परंपरा है वो जगह जगह पर अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। उसमें किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम उनकी परंपरा नहीं मनाएंगे, हम उनकी परंपरा नहीं मनाएंगे। नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे रहिए। नया साल है, खुश रहिए। किसी की परंपरा को आप नहीं मना रहे, मत मनाइए, आप अपनी परंपरा मनाइए, लेकिन दूसरे को छोटा मत बताइए। ये सोचकर कि अगर वो आपकी परंपरा या आपके समुदाय को छोटा बताएगा तो आपको भी बुरा लगेगा, वैसे उसको भी बुरा लगता है। तो किसी को भी बिना ठेस पहुंचाए बहुत आनंद के साथ नववर्ष मनाइए और बहुत सारी खुशियां द फोकल लेंथ की तरफ से आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।